नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमने में। हम लोग देख रहे थे 9वीं कक्षा के गणित पुस्तक का प्रश्नावली 4.3 को, और इसमें हम लोग 7 नंबर प्रश्न तक हल कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 8वें नंबर प्रश्न को। 8वां नंबर प्रश्न में हमसे क्या कहता है वो स्क्रीन पे आपका आ रहा है और हम पढ़ रहे हैं, समझिएगा। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। अमेरिका और कनाडा जैसे देश में तापमान जो होता है उसको किस में मापा जाता है? फ़ारेनहाइट में। जबकि भारत में या भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है, डिग्री सेल्सियस के रूप में। ठीक है, यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है, यानी बदलने वाला। फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है उसको सेल्सियस में बदल लीजिए, या फिर सेल्सियस दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट में बदल लीजिए। बदलने का एक तरीका यानी सूत्र जिसको बोला जाए वो समीकरण के रूप में दिया गया है। और वो क्या दिया गया है वो हम बोर्ड पर लिख देते हैं, आप समझिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है F बराबर, F का मतलब फ़ारेनहाइट ना, 9/5 कोस्ट दिया हुआ है, और C है, C का मतलब सेल्सियस, ठीक है, और प्लस 32 यही दिया हुआ है। अब इसी के माध्यम से जो नीचे जो सवाल दिया गया है उन सवालों को हमको हल करना है। पहला में बोलता है सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। हमको क्या करना है? आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए मान सारणी ज्ञात करना होता है। तो इससे हम लोग सबसे पहले मान सारणी निकालेंगे, तभी तो क्लियर कर पाएंगे। तो उसके लिए मान सारणी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? जब हम पहला सवाल बनाएंगे तब हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? पहला सवाल बना रहे हैं इसका, ठीक है। पहला सवाल जब बनाएंगे तो मान सारणी निकालने के लिए एक को फ्री किया जाता है। पहले से एक देखिए फ्री है, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। इसके जगह पर कुछ भी रखेंगे, सी के स्थान पर यानी सेल्सियस के स्थान पर कोई भी मान रखेंगे तो फ़ारेनहाइट का अपने आप मान निकलता चल जाएगा, ठीक है। समझदारी वाला बात यह है कि ऐसा संख्या सी के जगह पे रखिएगा कि वो डेसिमल में न आए। अब ये समझने वाला बात है कि कब कौन सा संख्या रखें कि दशमलव में न आए। इसका मतलब ऐसा संख्या यहाँ सी के जगह पर रखेंगे जो गुना होने के बाद 9 के साथ जब गुना होगा तो गुना होने के बाद या तो 5 अंतिम में दे दे या 0 दे दे। तो ये 5 से कट करके पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, या फिर पूर्णांक के रूप में मिल जाएगा। हमको पूरा पूरा कट जाएगा, दशमलव में नहीं बदलेगा। हम लोग क्या जानते हैं 5 से भाग किस में लगता है? पूरा पूरा, जिसके अंतिम में या तो 0 हो या फिर 5 हो। अगर हम 9 में किसी भी संख्या से गुना करें जो अंतिम में 0 और 5 दे दे तो 5 से भागा लगाने के बाद कट जाएगा कि नहीं? अब कट जाएगा, जितना बार में कटे कोई आपत्ति नहीं है, जितना बार में भी कटेगा, कटने के बाद जो आएगा उसको इसमें डायरेक्ट जोड़ना है। तो दशमलव में तो आएगा नहीं, पूर्णांक में बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी इसमें हम गुना करेंगे 9 में तो ऐसा संख्या से गुना करेंगे जो अंतिम में या तो 5 दे दे या फिर 0 दे दे, तो कट जाएगा, तो दशमलव में नहीं आएगा, समस्या कम होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले मान सारणी हम लोग निकालना शुरू करते हैं पहला वाला के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आलेख के लिए, आलेख के लिए क्या? मान सारणी, ठीक है, मान सारणी। और मान सारणी हम लोग निकालते हैं तो कितने बॉक्स बनाते हैं? 4 बॉक्स बनाते हैं। 1 2 4 हो गया। एक में अब हम लोग इसके पीछे जो प्रश्न बनाया है उसमें x और y लिखते थे, लेकिन यहाँ x और y तो है नहीं, f और c है, तो यहाँ पे f और c लिखेंगे। क्लियर है? c के जगह पर क्या रखें? ये जो 9 है वो अंतिम में 5 या फिर 0 दे दे। तो याद रखिएगा, या तो 5 या फिर 0, ठीक है। 0 वाला संख्या से गुना करना होगा जिसके अंतिम में 0 हो, या फिर 5 वाला से गुना करना होगा, तबे जाकर के अंतिम में 5 या फिर 0 मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ 0 रख करके, ठीक है, सी के जगह पर अगर हम लोग 0 रख दें यानी सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, तब इसको हल करने के बाद फ़ारेनहाइट का वैल्यू क्या आएगा वो अभी इधर बता रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 9 है, बटा में क्या है 5, और गुना कितना से हम कर रहे हैं? 0 से गुना कर दिए, और प्लस में कितना 32 दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए 0 से जब 9 में गुना करेंगे या फिर इसी में गुना कर देंगे तो पूरा के पूरा 0 हो गया, और प्लस में कितना तो 32 में 0 अगर जोड़ भी दें तो कितना मिलेगा? 32। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? तो ये हो गया आपका 32, कोई दिक्कत तो यहाँ नहीं हुआ। आगे बढ़िए, अगर हम यहाँ पे 1 रख दें तो 1 9, अगर 9 हो जाएगा तो 5 से जब भाग दीजिएगा तो दशमलव में आ जाएगा कि नहीं? समस्या बढ़ा देगा। इसलिए 1 से गुना नहीं करेंगे, 5 से गुना करेंगे, तो 5 9 45, काम बन जाएगा ना। तो चलिए एक काम और करते चलिएगा आप लोग, प्रयास कीजिएगा कि छोटा से छोटा मिले, ज्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। अब अगर हम यहाँ 5 से गुना करते हैं तो ये प्लस में आएगा,
तो प्लस में आएगा, यह भी प्लस में, तो दोनों जोड़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा कि नहीं। अगर माइनस में लेते हैं तो थोड़ा छोटा हो जाएगा क्योंकि घटेगा अगला बार, तो माइनस में ले लेते हैं। यहाँ पर अगर हम -5 ले लेते हैं तो क्या मिलेगा उसको समझिए, 9/5 गुने -5 है कि नहीं, और प्लस में कितना 32। इसको गुना करके टेंशन, सॉरी पहले इसमें गुना करके नहीं करेंगे। अब 5 से 5 कट गया एक बार में, कटा कि नहीं -1 पर, तो -9 हो गया, इधर हो गया -9, 9 एकम 9 माइनस तो -9 और प्लस कितना 32। 32 में से 9 खर्च कर दीजिए, कितना 23। देखिए ना 12 में से 9 खर्च 3, यहाँ कितना 2 उतार लिए, और यही ना बड़ा है तो इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस रहेगा, यानी कितना हो गया 23। कोई दिक्कत किसी को, समस्या तो है नहीं। आगे चलिए, एक बॉक्स बचा हुआ है, एक बॉक्स और निकल जाएगा, तो अगला बार फिर से हम लोग क्या करें, माइनस वाला ही लगाएं, इससे भी छोटा मिल जाएगा। अगर हम 10 से गुना करें तो क्या होगा देखिएगा, 9/5 और गुना -10, 10 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और जोड़ करके बड़ा करना पड़ेगा तो दिक्कत होगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे -10 और प्लस कितना 32। इधर दिख रहा है ना, नहीं दिखेगा तो बताइएगा। अब ये 5 से काटिए, 5 दूनी -2, 9 दूनी 18, -18 और प्लस कितना 32। 32 में से 18 घटाना है, तो यहाँ पे कितना 2, ये बड़ा है ना, 2 में से 8 खर्च करेंगे, नहीं घटेगा, 12 में से 8 खर्च 4, यहाँ कितना बच गया 2 में से 1 खर्च 1, यानी 14। तो यहाँ पे रखे थे कितना हम -10, तो मिला क्या 14। कोई समस्या है, मान सारणी तो क्लियर हो गया। अब आलेख खींचना है तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बना करके आलेख खींच लेंगे, इसको मिटा दिया जाए, इससे तो कोई लेना देना है नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए एक बड़ा सा ग्राफ का निर्माण करते हैं, दिखाई दे रहा है ना, कितना चाहिए हमको 16 लाइन चाहिए, 16 से ज्यादा हो जाए लेकिन कम ना हो। 3 4 5 6, गिनने का जरूरत नहीं है, मन में गिनते रहिएगा। ग्राफ कॉपी होगा तो लाइन खींचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसमें पहले से लाइन खींचा हुआ रहता है। हो जाएगा तो बताइएगा। 18 हो गया, कोई बात नहीं, ज्यादा भी रहेगा तो अच्छा ही है, माइनस में कर देता हूं। चलिए ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले सेल्सियस को एक अक्ष पर लेना है, ठीक है। तो सेल्सियस को एक अक्ष पर लेना है, तो हमारा कितना है 10, सबसे ज्यादा 10 है, और वो भी किस चीज में, माइनस में है। तो देखिएगा अगर हम 2 का लेते हैं तो 2 5 10, इधर 5 को कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग खींचेंगे तो इस तरफ कितना होना चाहिए 5, 1 2 3 4 5, या फिर अगर हम यहाँ भी खींच लेते हैं तभी 1 2 3 4 5 तो मिल जा रहा है, तो कहीं भी आप खींच सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 गिन लीजिए, और गिन करके और जहां मन करे 1 2 को बढ़ा करके और खींच लीजिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे खींचते हैं, तो ये आपका एक्स अक्ष के लिए क्लियर हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई डैश अक्ष, और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। अब हमको ये पता करना है कि वाई अक्ष में सबसे ज्यादा कितना है, तो प्लस में है सब, तो ऊपर की ओर छोड़ना पड़ेगा हमको, कितना छोड़ना पड़ेगा 32 है ना, तो 2 का अगर अंतराल हम लोग लेते हैं तो 16 लाइन छोड़ना पड़ेगा, 16 से ज्यादा छोड़ेंगे। चलिए ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक लाइन और छोड़ देते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर, क्योंकि तो सब प्लस में है, माइनस में तो है नहीं, दिखाई दे रहा है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष, और इस तरफ एक्स डैश अक्ष, क्लियर। अब यहाँ पे जो आता है, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटते हैं, मूल बिंदु कहलाता है, जीरो होता है उसका निर्देशांक। अब आगे की ओर जब हम लोग इसका नामकरण करेंगे यानी अंक बैठाएंगे, तो अंतराल कितना कितना का 2 का, तो यहाँ पे 2 होगा, 4 होगा, 6 8 10 12 14 16, ठीक है। ऊपर की ओर प्लस में 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32, ठीक है ना, 34 और ये 36। यहाँ तक तो किसी को समस्या नहीं है, सही लिखा है ना। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
32, 34, 36, ठीक है। इस तरफ जब आएंगे तो -2 होगा ना, यहाँ -4, यहाँ -6, यहाँ -8, और नीचे क्यों आएंगे तो -2 और -4। यहाँ तक किसी को समस्या है तो बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ग्राफ आपका बना हुआ होगा, बनाने में थोड़ा सा समस्या हो रहा है, आप लोग की कॉपी में बनाया हुआ रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसी के अनुसार आलेख खींचना है। इधर -10 तक कहाँ तो -10 तक दिया हुआ है, तो -10 तक लिख लीजिए। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -10, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हमको ये पता करना है कि F वाला जो है वो y अक्ष पर है और जो C वाला है वो x अक्ष पर है। तो x अक्ष वाला पहले देखना है और y की ओर जाना है। अगर आप इसको नहीं समझ पाएगा तो गलती कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखने के लिए लिख सकते हैं कि x अक्ष पर बन रहा है, ठीक है। जो डिग्री सेल्सियस है उसको x अक्ष पर लिख रहे हैं और ये जो है वो y अक्ष पर, कौन सा फ़ारेनहाइट ना। अब चलिए, तो यहाँ जो C है वो x अक्ष पर है, तो 0 हमको लेना है C में, इसका मतलब। और सॉरी y अक्ष में कितना जाना है फ़ारेनहाइट में 32, तो 32 कहाँ लिखा हुआ है, इसी के हिसाब से आगे की ओर बढ़ जाएं। तो 32 जहाँ होगा वहां जाकर डूब जाएंगे, मिला 0 और 32 हो गया ना, 0,32 लिख लीजिए, कोई दिक्कत। दूसरा में आइए, -5 और 23, तो -5 कहाँ है हमारा, ये 4 और 6 के बीच में -5 होगा कि नहीं। 4 के बाद 5 तब है ना 6, 4 के बाद 6, इसका मतलब बीच में 5 होगा, तो -5 यहाँ है, क्लियर, इस पॉइंट पर। तो इसी पॉइंट को लेते हुए आगे की ओर बढ़ जाइए बीच में, और ऊपर कितना चाहिए 23 मतलब 24 और 22 के बीच में। ऊपर चलिए 22 और 24 के बीच, ये 22 मिल गया, 22 के बाद 24, तो इसके बीच में इसका मतलब मिलेगा यहाँ हम लोग ले लेंगे ये पॉइंट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 22 और सॉरी 22 नहीं -5 और 23 ना, ये हो गया -5 और 23, क्लियर। एक और क्या है -10 और 14, तो -10 आपका यहाँ है x अक्ष पर, -10 और 14 चाहिए ना। चलिए बढ़ते चलिए, कहाँ पहुंच गए 8 पर, 12 पर, 14 पर पहुंच गए ना, 14 के सामने यहाँ आकर के बिंदी लगा लेंगे। क्या नाम होगा इसका, निर्देशांक -10 और 14, तीनों पॉइंट मिल गया। और तीनों देखिए, तीनों एक सीध में होगा, अगर तीनों एक सीध में होगा तो समझना है सही, और नहीं तो गलत। अब तीनों एक सीध में है तो इसको सीध से लाइन खींच लीजिए। हमारा जो ग्राफ है वो हाथ से खींचा हुआ है, इसके चलते हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपके पास ग्राफ जो बना हुआ होगा पूरा के पूरा एक सीध में मिलेगा। अब जो यहाँ पे समीकरण है उसको कहाँ रखना पड़ता है, हमको इसी ग्राफ पर कहीं लिख देना होता है। तो लिख दिया जाए, एक बराबर क्या है 9/5, पोस्ट में है C और प्लस में 32, क्लियर है। इसी को लिखने के साथ हमारा ये ग्राफ आलेख क्या हो गया, समाप्त हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे के प्रश्न को। तो ये तो पहला प्रश्न था, अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न में क्या कहता है उसको समझिएगा, अभी आगे बढ़ेंगे। ये पहला प्रश्न का आपका मान सारणी हो गया, इधर आलेख हो गया। अब हम लोग इधर दूसरा नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में क्या बोला उसको समझिए। बोलता है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया गया कितना 30, तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो डिग्री के जगह पर यानी सेल्सियस के जगह पर 30 रख देंगे और जो वैल्यू आएगा वो फ़ारेनहाइट का आएगा कि नहीं। लिखेंगे यदि तापमान कितना हो 30 डिग्री सेल्सियस हो तो सूत्र पर हम लोग चलेंगे, समीकरण पर। F बराबर क्या होगा 9/5 इंटू C प्लस 32, वैल्यू पुट कीजिए 9/5 इंटू 30 ना और प्लस 32। चलिए गुना है तो पहले काट लेंगे, 5 छक 9 छक 54 और प्लस 32, दोनों जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 5 और 3 8, 86 फ़ारेनहाइट में ना है तो 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत है। कहीं कहीं डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिखा हुआ रहता है, तब जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। यही आपका क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत है। इसके बाद अगला प्रश्न को देखेंगे। इसके बाद हमारे पास कौन सा सवाल है, सवाल नंबर दूसरा कि तीसरा। अब हम लोग तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। इसमें कहता है यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है
तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। अब की बार फ़ारेनहाइट में तापमान दे दिया, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, दूसरा सवाल चल रहा है, तीसरा तीसरा में हमसे बोला जब तापमान कितना हो, कितना फ़ारेनहाइट था, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो। क्लियर है। जब तापमान कितना होगा तो सेल्सियस में उसका तापमान कितना होगा। तो यही समीकरण में हम लोग फ़ारेनहाइट का वैल्यू रखेंगे, अपने आप सेल्सियस निकलेगा। तो यहाँ पे हमारा समीकरण क्या था, F बराबर 9/5 इंटू C प्लस 32, यही है। फ़ारेनहाइट में कितना देना है हमको, 95 यानी 95 बराबर 9 बटा कितना 5 इंटू C और प्लस में क्या 32। ये जो प्लस में 32 है बराबर को इस बराबर के इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा माइनस ना। तो कितना हो जाएगा 95 माइनस 32 बराबर 9 बटा 5 C। अब इसको घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो कितना होगा 5 में से 2 खर्च 3, 9 में से 3 खर्च 6 और बराबर कितना 9/5 इंटू C बोल सकते हैं। अब ये C के साथ गुना में है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो कितना हो जाएगा 63, भागा है ना तो इसको पलट भी सकते हैं और नहीं तो एक लाइन लिख लीजिए भागा के रूप में कितना 9 बटा 5 और बराबर में कितना C। अगर हम 63 दिखाई दे रहा है ना, गुना 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 9 कहाँ आ जाएगा और बराबर में 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63। अब 7 5 35, तो C बराबर कितना आ गया 35। इसको हम बोल सकते हैं डिग्री सेल्सियस, यानी 35 डिग्री सेल्सियस जो आया वही हमारा क्या हो गया आंसर। दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे बात ये करना है कि अगर जब तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो वही डिग्री सेल्सियस में तापमान कितना होगा 35 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। अगला सवाल यानी चौथा नंबर सवाल में हमसे क्या बोला तो उसके बारे में विचार करते हैं। चौथा में बोलता है कि यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, मतलब दोनों बार 0 लेकर के चलना है, ठीक है। तो लिखेंगे जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है, तब हम लोग क्या निकालेंगे फ़ारेनहाइट में मान क्या होगा। तो F बराबर हम लोग क्या जानते हैं 9 बटा 5 इंटू C और प्लस 32 यानी 32। अब 9 बटा 5 गुना C के जगह पर कितना रखना है 0 और प्लस 32। तो 0 से जब इसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और प्लस कितना 32 बराबर जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 32। और ये फ़ारेनहाइट में आ रहा है ना तो डिग्री फ़ारेनहाइट लिख लेंगे। एक तो ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत। अब चलिए लिखेंगे जब तापमान कितना हो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तब सेल्सियस में कितना होगा वो बताना है। तो सूत्र फिर से लिखिए F बराबर कितना था 9/5 इंटू C और प्लस में 32। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। F के जगह पर क्या रखना होगा 0 बराबर 9 बटा 5 और इंटू में C और प्लस 32। 32 को इधर ले आए तो चलिए 0 माइनस कितना 32 बराबर इधर कितना हो जाएगा 9 बटा 5 C हो जाएगा गुना में। जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा -32 और ये जो गुना में है इधर आएगा तो भागा में होगा। तो भागा में होगा तो फिर पलटना ही ना होगा। जैसे देखिए यहाँ क्या था भागा में था, जब इसको भागा को गुना में बदले तो 9 जो ऊपर था वो नीचे आ गया और 5 जो ऊपर सॉरी नीचे था ऊपर चला गया, तो जस्ट उल्टा हो जाता है। तो इसको यहीं से आके पलट देते हैं, एक लाइन बच जाएगा हमारा। तो गुना कर देंगे 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 9 कहाँ आ जाएगा नीचे, बराबर में क्या बच जाएगा C। तो C बराबर क्या हो जाएगा C बराबर गुना कीजिए, कटना तो है नहीं कटेगा। 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 दिया 15 और 1 16 और बटा में कितना 9 और ये माइनस में आ जाएगा। ये क्या होगा डिग्री सेल्सियस होगा ना। आंसर में देखिए तो है। इतना क्लियर हो गया। अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस 0 लिए तो फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट आ गया। अगर फ़ारेनहाइट को 0 ले लिए तो डिग्री सेल्सियस कितना आ गया 160 बटा 9 माइनस में डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। पॉइंट में है तो पॉइंट में बदल लेते हैं, क्या जाता है दिखाई दे रहा है ना आप लोग को। जब भी दो जगह बराबर हो यहाँ भी तो यहाँ फर्स्ट वाला में या का चिन्ह लगाना है, ठीक है।
इसीलिए C बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा जब हम इसमें भाग करेंगे तो कै बार जाएगा, -9 एकम 9, कितना बच गया 7, फिर 0 उतर गया तो हो गया 70, 9 से 9 8 72 बेसी हो जाएगा, 9 7 63, फिर कितना बच गया 7 से बच जाएगा, फिर 9 7 63, फिर 9 7 63, बार बार 7 7 आता जाएगा, तो 7 और 8 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, क्योंकि 7 7 बार बार आएगा तो एक जोड़ सकते हैं इधर, 5 या 5 से अधिक रहता है तो ये आपका आंसर हो गया। जो आंसर चाहिएगा वो निकल जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, इधर दिखाई दे रहा है। इसके बाद है आपका 5वां नंबर सवाल ना। 5वां नंबर सवाल में कहता है कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, मतलब दोनों में बराबर मान का होगा। तो हाँ हो सकता है, यहाँ पे बोला यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करके देखते हैं। तो ज्ञात करने के लिए दोनों अगर बराबर होगा तो दोनों को एक ही मान मान लेते हैं हम लोग, या तो डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस का योग, फ़ारेनहाइट को भी डिग्री सेल्सियस में मान लीजिए, क्योंकि दोनों को बराबर करना है। तो बराबर संख्या फिर x ही मान लीजिए, क्योंकि दोनों को समान माप हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग 5वां नंबर सवाल देखते हैं। 5वां में हम लोग मानेंगे, माना कि डिग्री सेल्सियस में तापमान बराबर x तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में तापमान बराबर कितना x, दोनों को x ही मान रहे हैं। आखिर क्यों x मान रहे हैं तो बता सकता है, क्योंकि दोनों को बराबर संख्यात्मक मान हमको निकालना है। ठीक है, चलिए अब दोनों का अगर x x है तो समीकरण के अनुसार बढ़ना शुरू करेंगे। समीकरण में है क्या लिखेंगे, चूंकि f बराबर 9/5 इंटू सी और प्लस 32। चलिए तो f बराबर, सॉरी f के जगह पर कितना रखना है हमको, अब x रखना है ना, बराबर 9/5, और यहाँ भी क्या रखना है x, और प्लस में कितना 32। अब ये जो x है इसके साथ गुना होकर के 9/5 x हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए x हो गया, और इधर से 9x/5 इधर आएगा, होगा कि नहीं, तो माइनस में आ जाएगा, इधर प्लस है तो, और बराबर में क्या मिलेगा 32। आगे बढ़िए, अब इसका भिन्न का जोड़ करना है या फिर भिन्न का घटाव करना है, माइनस है तो घटाव करेंगे, बटा में कुछ नहीं तो एक, एलसीएम अगर लेते हैं हम लोग तो 5 हो जाएगा, 1 5 5 तो 5x, और माइनस 5 एकम 5 तो 9x, और बराबर कितना 32। अब आगे बढ़ते हैं, घटाइएगा तो -4x, और बटा कितना 5, और बराबर 32, कुछ नहीं तो बटा में 1, ऊपर ऊपर काटा जा सकता है। ठीक है, अगर काटिएगा तो 4 8 32 और 25 8 40, यानी x बराबर -40। ठीक है, ऐसे हल करिए लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे। ठीक है, तो जब इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -4x, और बराबर इससे गुना करेंगे तो 5 से 5 तो 10 के 0 हासिल, 1 5 दिया 15 और 1 16। अब अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 160 बटा -4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, -4 लेंगे तो माइनस ऊपर चला जाएगा, 4 से काटिए, 4 चौका 16, इसीलिए x बराबर हमारे पास कितना आ गया -40 डिग्री। तो -40 डिग्री जो है तो फ़ारेनहाइट भी बोला जा सकता है और सेल्सियस भी बोला जा सकता है, दोनों के दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, अतः डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में समान तापमान कितना है -40 डिग्री है। सेल्सियस नहीं लिखेंगे, दोनों के लिए, तो डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है और फ़ारेनहाइट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग सत्यापित करके देखेंगे कि क्या सच में ऐसा होता है, सत्यापित करके देख लेते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है, इधर दिख रहा है, यहाँ पे आपको सत्यापित करके दिखा देते हैं। ठीक है, नहीं दिखेगा, चलिए अच्छा बीच में कहीं दिखा देते हैं, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। हमको क्या देखना है कि अगर -40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रखते हैं तो ये फ़ारेनहाइट का वैल्यू भी -40 ही आएगा। यही ना कहा कि दोनों का -40 होगा। अगर इसमें -40 रखिएगा तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू -40 आ जाएगा, और इसमें -40 रखिएगा तो सेल्सियस का वैल्यू -40 आ जाएगा। तो रख करके देखिए, अगर रखते हैं हम लोग तो f बराबर हम लोग जानते हैं क्या 9/5 c, और कितना +32,
अब यहाँ क्या करेंगे, हम लोग रखते हैं 9/5 गुने -40 ना, तो -40 रखिए और प्लस में कितना 32। अब 5 से काटिए 25 40, तो 8 9 72 -72 ना, और प्लस कितना 32। अब घटा के देखिए 2 में से 2 खरा 0, 4 में से 3 सॉरी 7 में से 3 खरा 4, और माइनस लगेगा कि नहीं, बड़ा वाला है -40 आ गया, दोनों बराबर हो गया कि नहीं। यानी इसमें अगर -40 रख रहे हैं तो फारेनहाइट भी 40 आ जा रहा है। इसका मतलब दोनों का अगर समान तापमान कोई पूछे तो कब आता है, -40 डिग्री सेल्सियस पर। दोनों का मान सेम होता है, ठीक है। 40 डिग्री सेल्सियस सॉरी -40 डिग्री सेल्सियस अगर हो तो दोनों का मान समान होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यही आपका उत्तर हो गया, ये जांच करके भी दिखा दिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और पहला बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी हम इस तरह का वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे यूट्यूब चैनल पर तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप उसको आसानी से बिना खोजे देख सकेंगे। धन्यवाद।